नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। तो प्लान तैयार, सिर्फ ऑर्डर का है इंतजार। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में इस वक्त बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है। पीएम आवास पर CCS की बैठक हुई और उसके बाद CCPA की भी बैठक हुई, जो कि खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल है। अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ ही बैठक में NSA अजीत डोभाल भी मौजूद है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद CCS की दूसरी बैठक है, कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद 23 अप्रैल की शाम को CCS की बेहद बड़ी बैठक हुई और उसके बाद पाकिस्तान की कमर टूटनी शुरू हुई थी। बैक टू बैक हमने कई बड़े और कड़े फैसले लिए, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि हमने खत्म कर दिया था, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया था और इसके साथ कई बड़े फैसले लिए गए और कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि आज एक नहीं बैक टू बैक 4 मीटिंग्स है। सबसे पहले CCS की मीटिंग हुई, फिर CCPA की, अभी इस वक्त कहा जा रहा है कि CCEA यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट मीटिंग हो रही है। इससे पहले कमिटी ऑन कैबिनेट सिक्योरिटी हुई है, कैबिनेट ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की भी बैठक हो चुकी है। अब इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हो रही है। किस तरह से अब इकोनॉमिकली प्रहार करना है पाकिस्तान के ऊपर, पूरी रणनीति इस पर बनाई जा रही है। बेहद खास हो जाता है आज का दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर CCS फिर CCPA की बैठक हुई है, जो कि खत्म हो चुकी है और उसके बाद अब CCEA की बैठक चल रही है और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सब कुछ बता रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। इससे पहले जब 23 अप्रैल को CCS की मीटिंग हुई थी तो सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आखिर मोदी सरकार क्या बड़े फैसले लेने वाली है। तो जब वो मीटिंग हुई तो डिप्लोमेटिक लेवल पर स्ट्राइक हुआ, इकोनॉमिक लेवल पर स्ट्राइक हुआ है और अब किस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब देना है, उस पर प्रहार करना है, ये पूरी रणनीति तय हो रही है, ये पूरा एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। और देखिए, पूरी क्रोनोलॉजी आप समझिए। पहलगाम में आतंकी हमला होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आते हैं, बिहार की धरती से दुनिया को संदेश दिया जाता है कि आतंकियों को पाताल से ढूंढ करके साफ किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ना ही आतंकियों को और ना ही आतंकियों को पनाह देने वालों को। और उसके बाद सर्वदलीय बैठक होती है। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने भी माना कि हां, सुरक्षा में कहीं चूक हुई है, लेकिन उसके बाद आप देखिए ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। CCS के जरिए 5 बड़े फैसले लिए गए। उन फैसलों के बारे में लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा ही रहे हैं और अब आज जब ये दूसरी CCS की बैठक हुई है तो सबकी नजरें टिकी हुई है कि आज इस बैठक के बाद मोदी सरकार क्या फैसला लेने वाली है, क्या बड़ा करने वाली है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारे साथ एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रविकांत जी, एक नहीं 4 बैक टू बैक बड़ी मीटिंग, CCS, CCPA, CCEA और उसके बाद कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। तो ये माना जाए कि एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार है, अब सिर्फ ऑर्डर का इंतजार है। किस तरह से पाकिस्तान पर प्रहार किया जाएगा इन 4 मीटिंग्स के साथ, रवि जी? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए दर्शकों को मैं ये याद दिला दूं कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस जो घटना हुई है इसका जवाब देना और बदला लेना हमारा अब राष्ट्रीय संकल्प है। और उन्होंने सेना को खुली छूट दी थी कि वो डिसाइड करें जगह, समय और दिन, और उसके लिए उन्होंने पूरी खुली छूट दी थी कि वो कब उसका बदला लेते हैं। लेकिन जो ये आज सबसे जो 3 ये जो बैठकें हैं कैबिनेट के अलावा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए ये तीनों बैठकों, जो तीनों ये कमिटीज़ हैं, इनका एक बहुत ही अलग अलग इनकी इम्पोर्टेंस है। जो CCS है वो रक्षा के मामलों में, जो सिक्योरिटी के मामलों में है, उसके लिए सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है और इसको वॉर कैबिनेट भी बोलते हैं। जो CCPA है वो राजनीतिक मामलों में जो अगर बड़े फैसले लेने होते हैं उसके ऊपर वो निर्णय लेती है। और जो CCEA जो इकोनॉमिक अफेयर्स वाली है, किस तरीके से अगर ये जो बड़े निर्णय लिए गए तो उसके लिए कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी को किसी तरह बदलना है, या जो बड़े इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर जो बड़े निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए वो एक कमेटी होती है। तो जो कैबिनेट जो होती है उससे ये अलग बनाई जाती है, जिसमें कि कुछ लिमिटेड मंत्री होते हैं, जैसे कि हम लोग अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि CCS में कौन होता है, CCPA में क्या होता है। और इसमें बैठक में मेन कुछ लोगों को निमंत्रण भी दिया जा सकता है, आमंत्रित सदस्य भी होते हैं अगर उस घटना को या उस जो भी सामने है उसको लेके ज़रूरत हो। तो सबसे पहले CCS, जो कि मैंने बताया कि वार कैबिनेट है, अगर इसकी मीटिंग हुई है
तो जो कल मीटिंग हुई मोदी की, उसी से इसको जोड़ के देखना होगा कि अगर उस मीटिंग में जो भी डिस्कस हुआ हो उसका अगर कोई निर्णय सर्वोच्च स्तर पर लेना हो तो ये सीसीएस में हो सकता है कि आज लिया गया हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया कि वॉर कैबिनेट भी कहलाती है सीसीपीए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर अगर कोई फैसला ये सरकार लेती है तो उसको राजनीतिक तौर पर, क्योंकि हर चीज़ राजनीति से जुड़ती है, किस तरीके से उसको डिसेमिनेट किया जाएगा, किस तरीके से राज्यों को बताया जाएगा, किस तरीके से दूसरी पार्टियों को बताया जाएगा और राजनीतिक तौर से किस तरीके से देश को विश्वास में लिया जाएगा और बताया जाएगा, उस बात के निर्णय इसमें हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जो सीसीए है, चूँकि इस सब चीज़ में वॉर में एक फंड की भी ज़रूरत होती है, आपको हथियार खरीदने होंगे, आपको मूवमेंट करना होगा, तो उसके लिए किस तरीके से काम किया जाए। और ये भी हो सकता है कि किस तरीके से हमको, और सीसीपीए भी ये इंपॉर्टेंट है कि नॉन फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं कि अदर एक ट्रैक 2 में कैसे दूसरे देशों को हमें ये बताना है राजनीतिक तौर पर कि हम क्या करने जा रहे हैं और उसमें हमें किस तरीके से दूसरे देशों का समर्थन मिले। तो इस तरह की सारी स्ट्रेटजी होती हैं। इसमें निर्णय लेना आसान होता है क्योंकि ये छोटी कमिटीज होती हैं, कम मेंबर्स होते हैं, क्योंकि कैबिनेट एक एक्सटेंडेड कैबिनेट होती है, उसमें सभी मंत्री होते हैं जो कैबिनेट के होते हैं। तो इस तरीके से जब ये लगातार मीटिंग हो रही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जरूर अब एक निर्णय की स्थिति बन गई है और अब उस निर्णय को अगर ले लिया गया है तो किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से हमें पाकिस्तान को जवाब देना है, उसकी सारी ये रणनीति इन बैठकों में बन रही होगी। रवि जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने बताया कि सीसीएस जिसे वॉर कैबिनेट कहा जाता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो कमेटी की मीटिंग अभी खत्म हुई है उसे सुपर कैबिनेट कहा जाता है, और इकोनॉमिकली किस तरह से काम करना है उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। लेकिन अब से थोड़ी देर में अब मोदी कैबिनेट की भी मीटिंग होने वाली है, यानी कि इन तीनों ही मीटिंग में जो फैसले होंगे, क्या अंतिम में मोहर क्या उस मोदी कैबिनेट की मीटिंग में लग जाएगी कि हाँ सब कुछ डिसाइडेड है और अब बस अंतिम मोहर उस मीटिंग में होगी? बिल्कुल आकांक्षा, ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी निर्णय इन छोटी छोटी कमिटीज के में लिया जाता है उसको एक बार फाइनल उसका जो अनुमोदन है वो कैबिनेट में कराना जरूरी होता है। क्योंकि ये मैं आपको बताऊं कि जो कैबिनेट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन्ड है कि इस तरीके से एक मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री उनके मंत्री होंगे, उनकी एक कैबिनेट होगी जिसमें जो निर्णय लिए जाएंगे वो सब पर मान्य होंगे। लेकिन ये जो छोटी छोटी कमिटीज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई हैं काम को आसान करने के लिए, निर्णय को जल्दी लेने के लिए। अगर जैसे वॉर लाइक सिचुएशन हो या कोई इमरजेंसी हो तो उसमें एक कमेटी जो छोटी होती है निर्णय जल्दी ले सकें तो वो होती हैं। तो इसमें जो भी निर्णय लिए गए होंगे उसलिए वो कैबिनेट की मीटिंग है कि उसमें जितने निर्णय हैं उनका अनुमोदन कर सके, वो मीटिंग जो डिसीजंस है वो कैबिनेट में पास हो सकें। ठीक है, रविकांत जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के बाद ये साफ किया कि सेना को खुली छूट हम दे रहे हैं, डेट और समय सेना तय करेगी, और उसके बाद सूचना मंत्री हैं अताउल्लाह तरार पाकिस्तान के रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और उन्होंने कहा कि भारत की ओर से हमले के बारे में पुख्ता जानकारी मिली है और आज 4 मीटिंग बढ़ी पीएम आवास पर। तो क्या ये इसी तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान ये जो डरा सहमा बैठा हुआ है कि वाकई अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान को खौफ में रहना ही होगा। जिस तरह की हरकत उसने की है उसको ये पता है कि भारत इस समय चुप नहीं बैठने वाला। किस तरीके से भारत जवाब देगा और उस जवाब की कितनी मोटी मार या कितनी बड़ी मार पाकिस्तान पर होगी वो उस खौफ में है। तो ये तो अब जब पहले उन्होंने हमला किया वो देख चुके हैं कि भारत उनको घुस कर क्या कहते हैं वहाँ पर हमने आतंकियों के ठिकानों को ख़त्म किया था। इस बार क्या होगा, क्योंकि पुलवामा उस समय तो उन्होंने हमारे जो सैनिक हैं उनके साथ उन्होंने उस तरीके का व्यवहार किया था, लेकिन इस बार तो जो निर्दोष थे, सैलानी थे, पर्यटक थे, उन्होंने उसको मारा है। तो इस बार का जो जवाब होगा या इस बार का जो बदला होगा वो सही में खतरनाक होगा, करारा होगा, बड़ा होगा, ये पाकिस्तान समझता है और इसी तरह से वहाँ के रिएक्शंस आ रहे हैं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनके लोगों के जो परिवार हैं, नेताओं के, फौज के, उनको सबको उन्होंने बाहर भेज दिया है। आधी रात को वहाँ पर रात को 2 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान कितना खौफ में है इससे समझ में आता है और उसे खौफ में होना भी चाहिए। और जो आज की इस तरह से जो बैक टू बैक मीटिंग है उससे उनको लग रहा होगा कि जल्दी कुछ होने वाला है, लेकिन ये हम इस पर स्पेकुलेट नहीं कर सकते। मोदी जी ने सेना को एक खुली छूट दी है कि वो जगह, समय और स्थान तय करेगी, तो वो जब भी होगा वो हमारे सामने होगा।
रवि जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपने सीसीएस का जिक्र किया, वॉर कैबिनेट का जिक्र किया, तो अब क्या, अब जैसे कि हमने इससे पहले जब सीसीएस की बैठक हुई थी देखा तो 5 बड़े फैसले आए थे, भले वो वीजा रद्द करने का हो या फिर इंडस वाटर ट्रीटी को समाप्त करने की बात हो या फिर उच्चायोग के सदस्यों की संख्या कम करने की बात हो, लेकिन इस बार सबकी नजर टिकी हुई है। तो आपका क्या आकलन है, आपको क्या लगता है अब किस तरह के कड़े फैसले होंगे, या फिर अब जो लगातार युद्ध की खबरें या फिर वॉर के क्षेत्र में कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या कुछ इस तरह की भी न्यूज आ सकती है? क्या इसका आपको अंदेशा है? देखिए, जो पहले सीसीएस में जो फैसले हुए थे वो एक कूटनीतिक चाल थी देश की कि देखिए हमको हर तरीके से जवाब देना है, चाहे वो कूटनीतिक तरीका हो, चाहे वो रणभूमि में वो एक तरीका हो, या हम और भी कई तरीके होते हैं, तो हम हर उस तरीके का इस्तेमाल करेगा भारत जिससे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे और गहरा नुकसान पहुंचे। पहले फैसलों से जो पहली सीसीएस हुई थी उसमें जो नुकसान पहुंचा वो हमने देखा। अब जरूरी नहीं है कि आज जो निर्णय लिए गए हों या आज जो डिसाइड किया गया हो वो जनता के सामने ही आए, क्योंकि ये बड़े स्ट्रेटेजिकल और रणनीतिक फैसले होते हैं। इसको सबको बताना या पब्लिक में बोलना ये जरूरी नहीं होता। इसमें सेना क्या करेगी, सरकार क्या करेगी, वो डिसाइड हो रहा होगा। तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है आकांक्षा कि बदला लिया जाएगा। किस तरीके से लिया जाएगा, कितना बड़ा होगा, ये जब वो होगा तभी सामने आएगा। बिल्कुल रविकांत जी, सभी को इंतजार है क्योंकि 4 घंटे 4 बैठक, पाकिस्तान में दहशत मची हुई है और इस बार वक्त आ चुका है, क्योंकि बार बार जब हम ये सोचते हैं कि हम मानवीयता के आधार पर फैसले लेते हैं तो ये पाकिस्तान यही सोचते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, लेकिन इस बार भारत देश के अंदर उनके घुसेगा और उनको करारा जवाब देगा। सबको इंतजार है कि अब क्या बड़े कदम उठाए जाते हैं ताकि पाकिस्तान बेदम हो। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत जी, हमें तमाम मायने समझाने के लिए कि आज इन बड़ी बैठकों में क्या होने वाला है। शुक्रिया सर। तो देखिए, पाकिस्तान को हमले का डर सता रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, पाकिस्तान के सूचना मंत्री रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि पुख्ता जानकारी मिली है कि 24 से 36 घंटे में भारत की तरफ से हमला हो सकता है। पाकिस्तानी मंत्री लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, साथ ही डरे भी हुए हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि भारत की ओर से हमले के बारे में पुख्ता जानकारी मिल रही है। तो एक तरफ पाकिस्तान के मंत्री डर के साए में जी रहे हैं और देखिए, डर के साए में उनका जीना बनता भी है। जब आप आतंकियों को इस तरह से पनाह देंगे, उन्हें अपने घर में ऐश कराएंगे, तो फिर आपको डर कर रहना ही पड़ेगा। अभी तक भारत ने आपको सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए सबक सिखाया, लेकिन अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी है। अभी 4 बड़ी बैठक चल रही है दिल्ली में, पीएम आवास में, और देखिए सीसीएस की बैठक हो चुकी है, सीसीपीए की बैठक हो चुकी है, सीसीए की बैठक चली और उसके बाद इन तमाम मीटिंग्स में जो भी फैसले लिए जाएंगे, मोदी कैबिनेट में उन तमाम फैसलों पर मुहर लगेगी। और इस वक्त हम आपको ये बेहद बड़ी खबर बता रहे हैं कि 4 मीटिंग्स दिल्ली में पीएम आवास पर चल रही है। सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर भारत क्या बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान के तमाम मंत्री, पाकिस्तान के तमाम रहवासी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। सनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है।